नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। देखिए, आप लोग सुनिए और समझिए। विचारों का आदान प्रदान होने से क्या होता है, मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो उभरता है और वो डेवलप होता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट होना मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है और उसको सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मनुष्य जो पैदा होता है तो न्यूनिटॉल होता है, यानी छोटा सा बच्चा होता है, जुवेनाइल। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, ग्रोथिंग होती है। उसके बाद एडोलेसेंट स्टेज में आता है। एडोलेसेंट स्टेज को क्या कहते हैं? स्टॉर्म स्टेज। इस स्टेज में सब कुछ चेंज होता है। आवाज में बदलाव होता है, मूछें आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है, बाल आ जाते हैं और उसकी आवाज तो भारीपन हो ही जाती है। और एडोलेसेंट स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है, इसको स्टॉर्म एज क्यों कहा जाता है, तूफानी एज? क्योंकि इसी एज में आपको संभलना है और या तो बिगड़ना है। दो रास्ते आपको मिलते हैं, एक आपको जो है संभलने वाला और एक आपको जो है बिगाड़ने वाला। अक्सर ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है बिगड़ने वाला रास्ता सीधा सरल समझते हैं और उसी को चुन लेते हैं और अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। अरे, भारत का फ्यूचर अगर आपको बढ़िया बनाना है तो आपको हर हाल में नौजवानों को सही रास्ते पे लाना होगा। मनुष्य वही सर्वश्रेष्ठ होता है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ले, अपनी इच्छा को अपने बस में कर ले। व्यक्ति तो बहुत होते हैं दुनिया में, लेकिन हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनता है अपने कार्यों से, अपने कुशलता से, अपने अनुभव से, अपनी क्षमता से वो बनता है महाशक्ति। और जो ये सब चीजें उसके अंदर अगर समाहित हैं, अगर उसके अंदर है, तो वो महान बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता। आप देख लीजिए, जितने भी साइंटिस्ट हुए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन, राइट ब्रदर्स, उसके अलावा आप आ जाइए न्यूटन, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, सब अपने कार्यों में निपुण, अपने कार्यों में टच होकर बने हैं। अपने कार्यों में निपुण बनिए और देखिए, ज्यादातर कोशिश करिए साइंस पे जाके आप ज्यादा ध्यान दीजिए। साइंस टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी से ही हम आगे बढ़ेंगे, बाकी और कोई चीज से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मैं लिखित दे रहा हूं, स्टाम्प पेपर पे कहिए तो मैं लिख देता हूं। धर्म, आस्था, ये सब अलग चीजें, इनको किनारे करिए। आपको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे चल के जो है विकसित बनेगा और शक्तिशाली बनेगा। अन्यथा हमारा देश शक्तिशाली कभी नहीं बन पाएगा। अगर आपको यूरोप कंट्रियां, अमेरिका जैसे देशों के समकक्ष अगर खड़ा होना है, तो आपको हर हाल में अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करना पड़ेगा और शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। आजकल आप शिक्षा में देख लीजिए क्या चल रहा है। शिक्षा में देखिए तमाम बुराइयां हैं। बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए वो सही तरीके से उनको शिक्षा क्या मिल पाती है? नहीं। शिक्षा का मतलब है उसके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल बेस। अगर प्रैक्टिकल बेस अगर बच्चों को नॉलेज दिया जाए, उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए, उसको प्रैक्टिकल करवाया जाए, तब जाके जो है हमारा देश जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा और विकास की ओर अग्रसर होगा। आज आप देख लीजिए समाज में कितनी बुराइयां और कितनी कुरीतियां हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है ऑर्थोडॉक्सी, सुपरस्टिशियस, यानी अंधविश्वास। अंधविश्वास को आपको किनारे रखना है और आपको अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को मजबूत करना है। अगर हमको यूरोप कंट्रियां और अमेरिका के समकक्ष खड़ा होना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। शिक्षा में गुणवत्ता लाइए, शिक्षा में सुधार लाइए, हेल्थ सेक्टर में आप काम करिए। भाई, शिक्षा में करोगे तो एक से एक आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया आईएएस मिल जाएंगे, आईपीएस मिल जाएंगे, आईएफएस मिल जाएंगे, पीसीएस अधिकारी मिलेंगे। सब कुछ शिक्षा पे डिपेंड है। और अगर शिक्षा ही आपकी चरमरा जाए तो समझ जाइए देश को चरमराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसी भी देश को विकसित होने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। जिस देश में लिटरेसी परसेंटेज हाईएस्ट है, ज्यादा है, अबव 90% या 95% है, आप उस देश की आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक उस देश को आप देख लीजिए कितना जो है डेवलप है। और जिस देश में अशिक्षा ज्यादा है, इलिटरेसी ज्यादा है, उस देश को आप देख लीजिए।
आज लग्जमबर्ग देखिए कहां खड़ा हुआ है। आज आप कनाडा देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, बेल्जियम देख लीजिए, फ्रांस, नॉर्वे देख लीजिए, इटली देख लीजिए, उसके अलावा पुर्तगाल, स्पेन देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, स्कॉटलैंड देख लीजिए, आयरलैंड देख लीजिए। ये तमाम देश इतने शक्तिशाली क्यों हैं? क्योंकि वहां की शिक्षा में गुणवत्ता है, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज। एक इंग्लिश में कहा जाता है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर विच यू कैन चेंज योर लाइफ। एजुकेशन सबसे ताकतवर हथियार है जिससे तुम दुनिया बदल सकते हो। चेंज योर लाइफ, चेंज द वर्ल्ड, दुनिया बदल सकते हो, या चेंज योर लाइफ, अपनी जीवन बदल सकते हो। इसीलिए दोस्तों, शिक्षा पर बल दिया जाए और अधिक से अधिक बच्चों को गुणवान बनाया जाए और प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज दिया जाए। फिर देखिए हमारा देश ऑटोमेटिकली कहां से कहां चला जाएगा। अच्छे टीचर को रखा जाए, ये नहीं कि एबीसीडी आ नहीं रहा है आप टीचर बन गए। अरे क्या पढ़ाओगे बच्चों को? क्या देश का भविष्य होगा? अंधकारमय होगा। एक बात ध्यान देना बहुत अच्छे से, एजुकेशन से ही जो है लाइफ और कंट्री दोनों का जो है फ्यूचर ब्राइट होता है। विदाउट एजुकेशन, बिना एजुकेशन के आपका फ्यूचर डार्कनेस यानी अंधेरे में खो जाएगा। इसलिए बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दी जाए ताकि हमारा देश इन्हीं बच्चों के हाथों में है। बच्चे ही देश का फ्यूचर है। अगर बच्चों को ही अगर अच्छी गुणवत्ता वाली नॉलेज ना दी गई तो देश का क्या होगा? देश अंधेरे में चला जाएगा। मेरे दोस्तों प्यारों, मेरे बुजुर्ग दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज यही कहना चाहता हूं कि अगर हमको देश को आगे ले जाना है तो शिक्षा पर आपको जोर देना ही पड़ेगा, अन्यथा देश आगे नहीं जा पाएगा। आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, और उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, उसके अलावा जो है डॉक्टरी क्षेत्र में आप आ जाइए, उसके अलावा आईएएस, पीसीएस, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब की वजह से ही तो देश चल रहा है। देश किसकी वजह से चल रहा है? ब्यूरोक्रेट्स। नेता परेता थोड़ी नहीं चलाते देश को। देश को चलाते हैं हमारे देश के टॉप आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स जिनको कहा जाता है, वो चलाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप जो है ना प्रोडक्ट को बनाइए। जितना प्रोडक्ट बनाओगे, जहां पर देखिए कि जिस देश में जिसकी डिमांड ज्यादा है वो प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, वो प्रोडक्ट बनेगा। अरे इतनी बड़ी जनसंख्या है, 150 करोड़ की आबादी है, और इतनी भी नहीं सोच सकता कोई। हम और आप मिलके तो इतना सोच ही सकते हैं कौन प्रोडक्ट बनाना है, क्या करना है, प्लानिंग वगैरह तैयार तो कर ही सकते हैं। करके उसको तैयार कराइए, उसके बाद एक्सपोर्ट करिए। देखिए विदेशी करेंसी आएगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कराइए। देखिए देश डेवलप होने में ज्यादा समय थोड़ी ना लगेगा। चाइना को देख लीजिए, यूएई को देख लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए। हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम, एटम बम जब अमेरिका ने गिराया था तो क्या हाल हो गई थी। लोग सोचे कि अब जापान गया खत्म, डूब गया, लेकिन जापान उभरा, बहुत तेजी से उभरा और वो आगे निकला। वाई? बिकॉज वहां की शिक्षा पर जोर दिया गया, वहां पर प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज दी गई। आज देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, दक्षिण कोरिया को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, एशिया की मैं बात कर रहा हूं, यूएई को आप देख लीजिए, सिंगापुर को देख लीजिए, मलेशिया को देख लीजिए, इंडोनेशिया को देख लीजिए, तमाम फिलीपींस को देखिए, मॉरिशस को देखिए, तमाम एशिया कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। और तो छोड़िए, एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी देश आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। यूरोप कंट्रियां तो आप छोड़ दीजिए, यूरोप में तो खैर विकसित है ही, यूरोप तो डेवलप है ही है पूरा। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि देश को आगे ले जाना है तो उसको विकास के पथ पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो है विकसित बनेगा, समृद्ध बनेगा और यूरोपियन कंट्री के समकक्ष खड़ा हो पाएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।